वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ययाति क्लास 9 चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। ययाति जो है महाभारत से लिया गया एक स्पिरिचुअल कहानी है। इसको आज हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। इसको इंग्लिश में लिखा है सी गोपालाचारी ने। ययाति Emperor Yati was one of the ancient of Pandavas. He had never known defeat. ययाति एक पांडवों के पूर्वज हैं जिन्होंने कभी भी हार मानना नहीं सीखा। उन्होंने अपने अस्त्र और शस्त्र की बहुत सारे जानकारी इकट्ठा की थी और वो अपने सब्जेक्ट के अपने ज्ञान के बहुत बड़ी धनी थे और अपने विषय के बहुत ही बड़े वेलफेयर थे। ही बिकेम प्रीमेचुरली ओल्ड बाय द कर्स ऑफ शुक्राचार्य। उनको एक श्राप मिला था शुक्राचार्य से फॉर हैविंग रॉन्ग हिज वाइफ देवयानी। उनकी जो पत्नी थी देवयानी उससे गलत व्यवहार करने के कारण उनको शुक्राचार्य ने एक श्राप दिया था जिसके कारण वो प्रीमेच्योरली ओल्ड हो गए थे। In the word of the poet of Mahabharata, महाभारता के अनुसार ययाति attained that old age with destroy beauty and brings of misery। महाभारता के अनुसार ययाति को श्राप मिला कि वो अपने ओल्ड एज में आ जाएंगे और अपनी सुंदरता को अपने माइजरी को खो देंगे। It is needless to describe the misery of vigorous youth suddenly belonged into the age where the horrible of loss। और इतना कहते ही वो जो है अपने पुराने ओल्ड एज में आ जाते हैं, बुढ़ापे में आ जाते हैं और वो अपने बुढ़ापे को देखकर बहुत ही उनको डरावना महसूस होता है। वो अपने आप को इस बुढ़ापे एज में स्वीकार नहीं कर पाते। ययाति हु फाउंड हिमसेल्फ सडनली एन ओल्ड एज, अचानक ययाति जो है अपने बुढ़ापे में आ जाते हैं। वॉज स्टिल हंटेड बाय द डिज़ायर फॉर सेंसुअल एंजॉयमेंट, चूँकि वो अपने यंगनेस में ही बुढ़ापे को आ जाते हैं क्योंकि उनको श्राप मिला था और इसलिए उन्होंने अपने सेंसुअल डिज़ायरमेंट को नहीं पूरा कर पाए। जो जवानी में जो लोग करते हैं, जो इच्छाएं होती हैं, जो भौतिक सुख सुविधाएं आनंद के लिए लोग वो इनके खत्म हो गया तो ये चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं था। अपने ओल्ड एज को स्वीकार नहीं कर पाए। और ही हैड 5 ब्यूटीफुल सन, और उनके पास 5 सुंदर से पुत्र थे। ऑल वर्चुअस एंड कम्प्लिसिस्ट ययाति कॉल्ड देम एंड अपियलाइड piteously at their affection। उन पांचों पुत्र को बड़े गुणी थे उनके। उन्होंने पांचों को बुलाया और अपनी दयनीय स्थिति के बारे में बताया और कहा, द कर्स ऑफ योर ग्रैंड फादर शुक्राचार्य हैज़ मेड मी अनएक्सपेक्टेडली एंड द प्रीमेचुरली ओल्ड। शुक्राचार्य जो आपके दादाजी हैं शुक्राचार्य, उनके श्राप के कारण मुझे ओल्ड एज में आना पड़ा। आई हैव नॉट हैड माई फील ऑफ द जॉय ऑफ लाइफ, और मैंने अपनी ज़िंदगी का आनंद नहीं लिया। फॉर नॉट नोइंग व्हाट वाज इन स्टोर माई मी, और मैंने ये भी नहीं जाना कि मेरी ज़िंदगी में, हमारी यूथनेस में, हमारी ज़िंदगी में क्या था और क्या नहीं। आई लिव्ड अ लाइफ और डिस्ट्रेन डिनाइड माई सेल्फ इवन लव ए पीजर, और मैंने अपने सारे सुख सुविधाएं और अपने सारे पीजर को, आनंद को खो दिया। वन ऑफ योर आउट ऑफ बियर वंडर माई ओल्ड एज, और मैं इस ओल्ड एज के बुढ़ापे को, बर्डन को नहीं स्वीकार कर पा रहा हूँ और इसमें से तुम मेरा कोई यूथनेस मुझे वापस कर दो और मेरा ओल्ड एज तुम लोग ले लो। ही हु एग्री टू दिस एंड बिस्टो दिस यूथ ऑन मी विल बी द रूलर ऑफ माई किंगडम, और इसके बदले अगर तुम मेरा यूथनेस, मेरा बुढ़ापा ले लो और अपना यूथनेस मुझे दे दोगे तो इसके बदले मैं तुम्हें अपना सारा राजकाज तुम लोग को सौंप दूंगा जो मेरा इच्छा को पूरा करेगा। आई डिज़ायर टू एंजॉय लाइफ इन अ फुल वर्गनेस ऑफ यूथ, और मेरी इच्छा है कि मैं अपने पूरे यूथ को इंजॉय कर पाऊँ। हिज एल्डर सन टू डू दिस बिडिंग, दैट सन रिप्लाई, और उसने पहले सन से अपनी रिक्वेस्ट को रखा और बोला कि मेरे बुढ़ापे को ले लो और अपना यूथनेस मुझे दे दो। यूथनेस मतलब अपना यंग एज, अपनी जवानी मुझे दे दो। तो उसके बड़े सन ने रिप्लाई किया, ओ ग्रेट किंग, वुमेन एंड सर्वेंट विल मोक एट मी इफ़ आई वेयर टू टेक अपॉन माई सेल्फ योर ओल्ड एज, कि हे महान राजा, अगर मैं तुम्हारा अपना ओल्ड एज ले लूँगा तो सारी महिलाएं और नौकरानी मेरा मजाक उड़ाएंगी और मेरे पर हंसेंगी। सो मैं ऐसा नहीं कर सकता। कैन नॉट डू सो। आस्क माई यंगर ब्रदर हु आर डियरेस्ट टू यू देन माई सेल्फ, तुम अपने और छोटे बेटे से इसका डिमांड रखो जो तुम्हारे प्रिय हैं। मैं आपके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता। व्हेन द सेकेंड सन वाज आस्क, उसने जाके अब दूसरे पुत्र को कहा। ही जेंटली रिफ्यूज विद अ वर्ड, उसने बहुत जेंटली सज्जनता के साथ मना कर दिया और बोला, फादर यू आस्क मी to take up old age with the destroy not only strength and beauty but also I see wisdom, I am not strong enough to do so। उसने भी साफ शब्दों में मना कर दिया और कहा कि जो बुढ़ापा है सारे मजबूती और सुंदरता को खो देता है, इसलिए मैं आपका इस प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं अपने यंगनेस में बुढ़ापा ले लूँ, इसलिए उसने भी उस चीज़ को मना कर दिया। रिप्लाइड, अब वो तीसरे बेटे के पास गया तो उसने क्या कहा, आइए देखते हैं। एन ओल्ड मैन कैन नॉट राइड अ हॉर्स और एन एलिफेंट, एक बूढ़ा आदमी घोड़ा नहीं चला सकता और हाथी पर भी नहीं चढ़ सकता। हिज स्पीच विथ फाल्टर, और उसके जो स्पीच है बोलने में भी लड़खड़ाहट आ जाता है। व्हाट कैन आई डू इन सच हेल्पलेस प्लेग, आई कैन नॉट एग्री, इसलिए पिता मैं हेल्पलेस हूँ, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता और मैं आपके प्रस्ताव को एग्री नहीं करता। फिर क्या हुआ, द किंग ग्रीव एंग्री, अब उस राजा को गुस्सा आ गया। व्हेन ही सॉ दैट हिज 3 सन्स हैड डिक्लाइंड टू डू एज ही विशेस,
उसने देखा कि मेरे तीनों बच्चों ने मेरे प्रस्ताव को मना कर दिया। ही होप्ड फॉर बेटर फॉर हिज फोर्थ सन। अब उसको आशा थी कि मेरा चौथा पुत्र मेरी बात को स्वीकार करेगा। टू होम ही सेड, उसने उसको जाके कहा, यू शुड टेक माई ओल्ड एज, तो मेरी बुढ़ापे को ले लो, बुढ़ापे को ले लो। इफ़ यू एक्सचेंज योर यूथ विथ मी, अगर तुम मेरे साथ अपना यूथ को, अपने जवानी को मेरे से एक्सचेंज कर लोगे, आई शैल गिव इट बैक टू यू आफ्टर सम टाइम एंड टेक बैक द ओल्ड एज विच आई हैव बीन कर्स। और मैं अपना लाइफ एंजॉय करके फिर से मैं तुम्हारा यूथनेस वापस कर दूंगा और अपना ओल्डनेस वापस ले लूँगा, और ताकि मैं इस श्राप से छुटकारा पाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे दे दो, मैं कुछ समय के लिए ही लूँगा। फिर क्या होता है, द फोर्थ सन बिगन टू बी फॉरगिव, फोर्थ सन ने भी उनसे क्षमा मांग लिया। एज दिस वॉज अ things he could be no means concerned on, an old man has to seek the help of other even to keep this body clean। उसने कहा कि देखिए, बूढ़ा आदमी जो है वो हेल्पलेस हो जाता है, उसकी सहायता कोई नहीं करता, उसका जो बॉडी है वो अपना बॉडी भी क्लीन नहीं रख पाता, पिटीफुल व दयनीय स्थिति में आ जाता है। नो मच एज ही लव हिज फादर, पिता वो किसी के प्यार के काबिल नहीं रह जाता। ही कुड नॉट डू इट, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकता। उसने भी, फोर्थ सन ने भी अब मना कर दिया। अब देखिए राजा क्या करते हैं। ययाति वॉज स्टक, अब जो ययाति था रुका, विथ सोरो एट द रिफ्यूज ऑफ फोर्थ सन, इस कारण क्योंकि उसके चारों पुत्र ने उसके प्रस्ताव को मना कर दिया था। इस दुख में वह बेचारा शांत हो गया। ही पाउज फॉर सम टाइम्स, वह कुछ देर के लिए रुका। एंड देम सप्लिकेटेड हिज लास्ट सन हु हैड एवर एट अपोज हिज विशेस। अब वो लास्ट सन जो पांचवा पुत्र था उसके पास गया, जिसने आज तक उसके इच्छाओं को कभी मना नहीं किया था। उस पुत्र के पास गया जो कि पांचवा पुत्र था, और उस पुत्र का नाम था पुरु। उसने कहा, यू मस्ट सेव मी, अब तुम मुझे बचा लो। आई हैव गॉट दिस ओल्ड एज विथ दिस रिंकल, मैं ये ओल्ड एज नहीं चाहता, मुझे ये रिंकल्स, ये डिसेबिलिटी, ये ग्रे हेयर्स मुझे नहीं चाहिए, जो कि तुम्हारे दादाजी शुक्राचार्य के श्राप के कारण हुआ है। आई कैन नॉट बियर इट, मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इफ़ यू कैन टेक अपॉन योर सेल्फ दीज shall enjoy life is just by more than the give you back on your youth and resume my old age and all its sorrow। देखो, तुम मेरे बुढ़ापे को ले लो और तुम अपना यूथनेस, अपनी जवानी मुझे दे दो, और मैं कुछ समय के बाद तुम्हें फिर से ये वापस कर दूंगा, ताकि तुम मेरा दुख दूर करो। पुरु ने कहा, पुरु डू नॉट रिफ्यूज एज योर एल्डर ब्रदर्स हैव डन। पुरु अपने बड़े भाइयों की तरह अपने पिता के प्रस्ताव को मना नहीं कर पाया। और पुरु ने कहा, पुरु द यंगेस्ट सन मूव्ड बाय फिल्ड लव, पुरु जो था सबसे छोटा बेटा था और अपने बहुत प्यार करता था फादर को। उसने कहा, फादर आई ग्लैडली गिव यू माई यूथ, कि मुझे आपका बहुत प्रसन्नतापूर्वक ये प्रस्ताव स्वीकार है, आप मेरा यूथ ले लो एंड रिलीव यू ऑफ द सॉरो ऑफ ओल्ड एज, और तुम अपने ओल्डनेस के दुख को मिटा दो, एंड द केयर्स ऑफ स्टेट, और अपने स्टेट, अपने साम्राज्य की भी चिंता मत करो, मैं भी इसका केयर कर लूँगी। बी हैप्पी, अब खुश। हियरिंग दिस वर्ड ययाति बिकेम अ यूथ, इतना सुनते ही जो ययाति था, बूढ़ा ययाति, अब जवान हो गया। पुरु हु एक्सेप्ट द ओल्ड एज, और पुरु ने उनके ओल्ड एज को स्वीकार कर लिया। अब पुरु बूढ़ा हो गया, उसका छोटा पुत्र बूढ़ा हो गया, और उसका पिता जो था अब जवान हो गया। हिज फादर रूल किंगडम, और उसने इतना ही नहीं, वो अपने पिता के किंगडम को, अपने पिता के साम्राज्य को भी बहुत अच्छे से संभाला। ययाति इंजॉय लाइफ फॉर लॉन्ग एंड नॉट सेटिस्फाई वेंट लेटर टू द गार्डन ऑफ कुबेर। ययाति जो था बहुत लंबे समय तक इंजॉय किया अपने यूथनेस को, और उसको का इतना संतुष्टि नहीं मिला, और वह कुबेर के गार्डन में गया एंड स्पेंड मैनी ईयर्स, और वहाँ बहुत साल बिताए बहुत सारी अप्सराओं के साथ। आफ्टर लॉन्ग ईयर्स, कुछ साल बाद, spent in Venice effort to the queen's desire in influence with the truth divine of him returning to Kuru। उसको अपने जो उन्होंने जो प्रस्ताव रखा था कि मैं अपने सेटिस्फैक्ट्री के बाद फिर वापस आ जाऊंगा और तुम्हारा बुढ़ापा ले लूंगा और अपना जवानी फिर से दे दूंगा, उसको याद आया तो वो फिर अपने पुत्र के पास गया और बोला, डियर सन, प्रिय पुत्र, सेंसुअल डिजायर इज नेवर excused by indulgence any more than फायर बाय पोरिंग घी इन इट, कि मेरे प्रिय पुत्र, जो सेंसुअल डिजायर है, भौतिक सुख है, उसका कोई अंत नहीं होता। ये तो उस अग्नि की तरह है जिसमें जितना घी डालो उतना धधकता है। आई हैड हियर एंड रीड इट, मैंने यह पढ़ा और सुना था, बट इट नाउ आई हैड नॉट रियलाइज, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये बात सही है। नो ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, कुछ ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका डिजायर संतुष्टि का कोई अंत नहीं होता। चाहे वो आदमी कॉर्न, अनाज अनाज से कोई संतुष्ट नहीं होता, गोल्ड से संतुष्ट नहीं होता, कैटल से और वुमेन से कोई संतुष्ट नहीं होता। नथिंग कैन एवर सेटिस्फाई डिजायर ऑफ मैन, ये सब चीज़ें किसी भी आदमी को संतुष्ट नहीं कर पाता जिंदगी भर के लिए, इसलिए संतुष्टि का कोई अंत नहीं होता, सेंसुअल डिजायर का कोई अंत नहीं होता। वी कैन रीच पीस ओनली बाय अ मेंटल पोज बियॉन्ड लाइक एंड डिसलाइक, हमको बस मानसिक मानसिक को अपने पकड़ में रखना चाहिए, पसंद और नापसंद को अपने अंदर रखना चाहिए, उसको डगमगाने नहीं देना चाहिए। सच इज़ द स्टेट ऑफ ब्रह्मांड, ब्रह्मांड,
ये सबसे बड़ा सच है इस ब्रह्मांड का। टेक योर यूथ एंड रूल किंगडम वाइसली एंड वेल। लो अपना यूथनेस, अपनी जवानी वापस ले लो और इस राज्य को भी लो, और तुम इसको बहुत बुद्धिमानी और अच्छे से चलाओगे। विथ दीज वर्ड ययाति लुक बैक हिज ओल्ड एज। इतना बोलते ही जो ययाति है वो फिर से बुढ़ापे बुढ़ापे वाला उम्र में आ गया, और पुरु रिगेन्ड हिज यूथ, और पुरु ने अपना जवानी को फिर से वापस पाया। वॉज मेड किंग बाय ययाति हु रिटायर टू हिज फॉरेस्ट। और वो अंत समय में ययाति जंगल की तरफ चला गया। ही स्पेंड हिज टाइम देयर। और उसने वहाँ जाके जंगल में अपना समय बिताया। एंड इन ड्यू कोर्स अटेंड हेवन। और लास्ट में क्या हुआ, वो स्वर्ग को वासी हो गए। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बड़े बुजुर्ग की हमेशा आज्ञा का पालन करना चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए, बिकॉज सेंसुअल डिज़ायर का कोई अंत नहीं होता, भौतिक सुखों का कोई अंत नहीं होता। थैंक यू इस कहानी को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।